दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक ऐसी दर्द भरी कहानी बता रहा हूं जिसे सुनकर आपके विचार बदल जाएंगे। दोस्तों, अक्सर जब भी हम रोड पे निकलते हैं और लाल बत्ती पर रुकते हैं, चाहे रास्ते में जा रहे होते हैं, तो बहुत से अजीब लोग हमें मिलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं कि उनकी बहुत ही दयनीय हालत होती है। दिमाग उनका सही काम नहीं कर रहा होता और फटेहाल वो लोग होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बरसों हो गए हो ये कभी नहाए नहीं है और इनकी किसी ने कोई सुध नहीं ली है। उनकी हालत ऐसी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी बहुत गंभीर हालत होती है। लेकिन फिर एक दर्द दिल में उठता है कि यार, ये भी एक इंसान है, हमें इनकी भी मदद करनी चाहिए, हमें इनका भी ख्याल करना चाहिए। क्या हुआ अगर ये अपने घर से निकल आए हैं, ये बीमार है और ये भी तो एक इंसान है। दिल में एक बड़ा अजीब सा दर्द उठता उनको देख करके कि क्या कभी इनकी भी कोई संभाल कर सकता है? क्या कोई इनका भी कोई सुध ले सकता है? क्या कोई इनका इलाज करा सकता है? क्या देश में ऐसा कानून या कुछ एनजीओ ऐसी है जो इस तरफ सोच सकते हैं कि इन मंद बुद्धि इंसान जो रोड पर गंभीर हालत में लेटे होते हैं, चल रहे होते हैं, क्या कोई इनकी भी कोई सुध लेगा? तब ये सोच कुछ पल के लिए दिल में एक जख्म सा कर देती थी और मन की आवाज आती कि शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ कि एक दिन में रोड पर निकल के जा रहा था तो मैंने अचानक देखा कि कुछ 4-5 लोग एक इसी तरह की दयनीय हालत में लेटे हुए इंसान की मदद कर रहे हैं। उसको खाना खिला रहे हैं। उसके बाल जो बहुत ही लंबे व गंदे, जिनमें काफी ज्यादा गंदगी घुसी हुई थी और उसके अंदर बदबू आ रही थी, तो वो लोग उसकी सफाई कर रहे थे, उसको नहला रहे थे और उसकी तेल से मालिश कर रहे थे और नहलाकर उसके कपड़े बदल रहे थे। जब मैंने वो दृश्य देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर एक उत्सुकता जागी कि इन लोगों का पता करें ये कौन है। जब मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा, भाई क्या ये आपका अपना है या आपका कोई सगा संबंधी है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये हमारा अपना कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन ये एक इंसान है और हम लोग इसकी दयनीय हालत देखकर इसकी मदद कर रहे हैं कि आखिर ये भी एक इंसान है। मैं ये बात सुनकर कि बहुत ही अचंभित हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो कुछ समय पहले मेरे अंदर सवाल चल रहे थे, मैं उनको पूरा होते हुआ देख रहा था। मेरी उत्सुकता और जागी और मैंने उनसे पूछा कि सर, आपको इस इंसान के अंदर से कोई बदबू नहीं आ रही? आपको कोई शर्म नहीं आ रही कि आप लोग इसकी इस तरह से मदद कर रहे हो जैसे ही आपका अपना है? उन्होंने एक ही जवाब दिया, नहीं, हमें इंसानियत का कार्य करते समय कोई भी शर्म नहीं आती। फिर मैंने उन्हें आखिर में पूछा कि आप ये बताओ, आप लोग कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने कहा कि हम पास के ही रहने वाले हैं और हम लोग डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य हैं, जो पूज्य गुरु सेंट डॉक्टर गमीत राम रहीम सिंह जी ने बनाए हैं। हम उसके सेवादार हैं। मैं ये बात सुन के एकदम से शॉक हो गया। मैंने उनसे पूछा, अरे टीवी में, न्यूज़ चैनल में तो बाबा राम रहीम जी के बारे में इतना गलत दिखा रहे हैं और आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तभी उनमें से एक सेवादार ने मुझे जवाब दिया कि सर, हमारा जो काम है वो गुरुजी ने एक ही सिखाया है कि आपने केवल इंसानियत के कार्य करने हैं। कौन आपके बारे में गलत बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, आपने उस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आपने हमेशा ही इंसानियत के कार्य करते रहना है। तो ये बात मेरे दिल को जख्म दे गई। मैंने सोचा, मीडिया बाबा राम रहीम जी के बारे में इतना कुछ गलत बोल रहे हैं और जो उनके फॉलोवर हैं वो ऐसा नेकी का कार्य कर रहे हैं जो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा और न कभी देखा कि एक पागल इंसान जो मनबुद्धि है उसकी भी कोई संभाल कर सकता है। ऐसे कार्य बाबा राम रहीम जी अपने शिष्यों से करा रहे हैं। जरूर कोई न कोई वो एक महान पावर लग रही है। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताऊं, जब मैं ये दृश्य देख रहा था तो मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई। वो वीडियो क्लिप मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली है और उसको आप देखिए कि किस तरह से ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस दिन से मैंने भी अपने मन में ये प्रण कर लिया कि कहीं भी इस तरह का इंसान मिलेगा, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। इस तरह से मेरा मन बिल्कुल बदल गया और आशा करता हूँ कि जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपका दिल भी ऐसे नेकी के कार्य करने को मजबूर कर देगा। और मुझे आशा है कि आज जिस तरह से मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ, एक दिन आप भी ऐसे लोगों की मदद जरूर करेंगे। और अंत में मैं उन सेवादारों का व उनके गुरु सेंट डॉक्टर गमीत राम रहीम जी इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।